गगन यादव कौन है? गगन यादव मतलब गुंडा है, गगन यादव मतलब माफिया, आतंकवादी है। मतलब उत्तर प्रदेश की प्रशासन को चैलेंज कर रहा है, वो कोर्ट को, प्रशासन और सरकार को चैलेंज कर रहा है। फंस गया, पता है योगी है, उसका लठ है पीछे, घर भी टूटेगा अगर उन लड़कों के साथ उसका कनेक्शन निकल जाता है तो घर भी टूटेगा। एक बंदा 2 कौड़ी का आदमी आकर के हैं, वो आकर के गोलियां चला देगा पंडितों के गांव में। कितना बड़ा मर्द है भाई ये। तो पूरा एक मतलब गगन यादव की पूरी टीम आई थी, यही रेजिमेंट। कौन सी टीम है, कौन सा रेजिमेंट है? उसका रेजिमेंट वहां नहीं पहुंचा जब बच्चों के बलात्कार हो रहे हैं। 3 बच्चियों की, सनातन बच्चियों की, यादव बच्चियों को बलात्कार करके पेड़ों पे लटका दिया, तब ना पहुंचा इसका रेजिमेंट। मेरा नाम पवन केसर है। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। जाति अगर आपकी पूछी जाए तो क्या किस जाति से आते हैं? मैं पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ जी। तो जो ये संत सिंह यादव कथावाचक के साथ इटावा में हुआ, आप उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं देखता हूँ कि एक छेड़खानी हुई किसी के घर में जाकर, अगर कोई किसी महिला के साथ छेड़खानी करता है तो मैं कहता हूँ अभी तो बड़ा ब्राह्मणों ने उनके ऊपर दया कर दी। अगर किसी अच्छे कई ऐसे घर में अगर हुआ था तो शायद गर्दन उतार दी गई होती, क्योंकि महिलाओं के सम्मान के लिए जो है ना, ये एक ही सजा है अगर ग्रंथों में देखा जाए, उसका सल से वो वाला। लेकिन अभी कानून का दायरा देखते हुए ब्राह्मण समाज ने जो है अपने पे संयम रखा और उसको जो भी सज़ा दी, मैं कहता हूँ कम है मगर ठीक है, अभी भी वो समझना चाहिए। मगर सबसे बड़ी बात ये है कि जो वहाँ की विपक्षी पार्टियाँ हैं वो इसको एक राजनीतिकरण कर रहा है, एक मुद्दा बना रहे हैं 2027 का चुनाव का मुद्दा बना रहे हैं और एक जातियों में मतभेद करने का कोशिश की जा रही है, जिसमें मैं कहता हूँ ब्राह्मण समाज है, ये नहीं है कि आपके कहने पर या आपकी सत्ता की राजनीति को वो समझते नहीं है। मैं यादव वंशों को बोलूँगा, अभी पीछे उन्होंने कुछ लीडरों के उकसाने पर कोई गगन यादव के नाम से उनके, हाँ, वो जो है उसके उकसाने के ऊपर उन्होंने पुलिस वालों के ऊपर भी पथराव कर दिया। यहाँ से मैं पूरे यादव समाज को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ब्राह्मण और यदुवंशियों की मित्रता की कहानी, कहते हैं ना एग्जाम्पल्स, वो आज तक अगर सबसे पहले अगर मित्रता कोई है तो सुदामा और कृष्ण की कहा जाता है, आज भी कहा जाती है। मतलब ये गगन यादव कौन है? गगन यादव मतलब गुंडा है, गगन यादव मतलब माफिया, आतंकवादी है। मतलब उत्तर प्रदेश की प्रशासन को चैलेंज कर रहा है, वो कोर्ट को, प्रशासन और सरकार को चैलेंज कर रहा है। वो कौन होता है कि किसी को कह रहा है मैं वो आपको वो दिलाऊंगा, न्याय दिलवाऊंगा? कोर्ट खत्म हो चुकी है क्या? मुझे ये नहीं समझ आ रहा। अखिलेश यादव नेता बने फिर रहे हैं कि मैं यादव है, यादव के संग ये हो रहा है। मुझे एक ये बताएं, अखिलेश यादव अगर यादव की बात कर रहे हैं, यादव चिल्ला रहे हैं, तो ये बताएं कि उत्तर प्रदेश में कितने यादव का भला कर दिया इन्होंने? ब्राह्मणों को टारगेट करने के लिए, ब्राह्मणों को गाली देने के लिए, बिहार का चुनाव जीतने के लिए वहां से लालू यादव, यहाँ से तुम चिल्ला रहे हो और तुम कह रहे हो कि यादव के संग गलत हुआ। कौन से यादव के संग गलत हो रहा है? का एक और बयान वायरल हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि जितने राम वाले हैं उनके अंदर का हम राम निकाल देंगे। मतलब गगन यादव राम वाले नहीं है। गगन यादव, ये इसका मतलब उनकी अम्मी के सन कोई अब्दुल्ला सो के गया होगा। गगन यादव या तो मुल्ला होंगे या तो अल्लाह वाले होंगे। मैं साफ बोलूंगा, गगन यादव अपने इतिहास को तय कर ले कि पहले राम आए थे, उसके बाद श्री कृष्ण आए थे। ठीक है, अगर भगवानों को जाति में बांटने का काम करेंगे तो गगन यादव को चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ के मर जाना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि उनकी माँ को पटक के मारना चाहिए, उनकी जाति को मारना चाहिए वहां पर। अखिलेश यादव ये बताएं कि राम पर टिप्पणी करने वाला गगन यादव कौन है? बताए ना, वो भी यादव समाज से है ना, जिसको ये ज्यादा यादव चिल्ला रहे। मैं एक बात जानता हूँ, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में आगजनी और दंगे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में कहीं ना कहीं ये सारे के सारे पीडीए वाले, इंडिया गठबंधन वाले जाति में हिंदुओं को बांटकर लड़वाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने पूरे देश में फॉर्मूला लगाया, जीत नहीं पाई है। अब ये यादव को ब्राह्मण से लड़वाएंगे, राजपूत को उससे लड़वाएंगे, दलित को उससे लड़वाएंगे, उधर से उधर लड़वाएंगे, 36 बिरादरी को लड़वाकर ये देश में कहीं ना कहीं एक खंडिता लाना चाहते हैं। क्योंकि इनका इतिहास रहा है डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेजों ने किया वही इंडिया गठबंधन कर रही है लगातार। तो मैं कहता हूं इन यदुवंशियों से कि इन जो राजनीतिक प्रेरित लोग हैं जो ये षड्यंत्र रच रहे हैं, इनकी बातों में ना आकर पूरे 36 बिरादरियां एक होकर इनको इनकी औकात दिखाने का समय आ गया है। हम परशुराम बनना भी जानते हैं, मगर अगर सारे बिरादरियां साथ हैं तो वो परशुराम बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये साथ, एकता, हमारे मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि जात पात की करो बधाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, तो एज ए हिंदू समाज बनकर इनको इनकी औकात दिखाओ। ये आज भी सत्ता का
कहते हैं सुख भोगने के लिए, दोबारा सत्ता में काबिज होने के लिए जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे कह हैं। रहे हैं हिंदू हिंदू भाई भाई, तो क्या कथावाचक सिर्फ ब्राह्मण ही हो सकता है इस देश में? अगर यादव कुल से अगर कोई जा रहा है, कथा का अगर नॉलेज है, उनको गीता का नॉलेज है, और गीता हो गया चाहे जो भी है अपना ग्रंथ, उसका नॉलेज है, तो कथा नहीं कर सकता? शास्त्रों के आधार पर सुनना है या संविधान के? दो उत्तर दूंगा। शास्त्रों के अधिकार में सिर्फ ब्राह्मण अधिकृत है, सिर्फ ब्राह्मण अधिकृत है कथा करने का, और वो भी कौन सा? जो विप्र कैटेगरी का, जो अच्छा जो शास्त्रों का ज्ञान रखता है वही कर सकता है, अन्यथा और नहीं। और दूसरी बात, अगर आज के संविधान के हिसाब से देखा जाए तो बुलाया ना, एक ब्राह्मण ने बुलाया ना उनको, और वो भी दो आधार कार्ड रखने वाला आदमी वो वहाँ जाता है, और फिर वहाँ पे ये जो पूरा एक जो प्लानिंग स्क्रिप्ट थी ना वहाँ बताई गई कि जाति का एंगल दे दिया। अखिलेश यादव जी ऐसे गिद्ध की तरह आए, एकदम उसको सम्मानित भी करना शुरू कर दिया बिना जांच पड़ताल किए, सब कुछ। बहरीच में एक हिंदू ब्राह्मण लड़का मारा गया था, उसके लिए सद्भाव नहीं, उसके बाद लिए कोई सहानुभूति नहीं ना। संभल में कुछ हो जाए, जो पत्थरबाज हैं उनके घर में जाकर उनको कंपनसेशन भी देकर आते हैं। ये राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में, और अभी भी जातियों में बांटने की कोशिश की जा रही है। ये कोई मुद्दा है ही नहीं, और ये मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा ये यादव ही बताएंगे कि ये जो बिचने है ना, ये यदुमुल्ले वाले कीटाणु हैं इनमें, ये असली यदुवंशी नहीं है ना ना ना, ये यदुमुल्ले बन चुके हैं। ये मैं आपको बता दूं, यादव समाज के नाम पर ये लोग जीते, आज भी यादव समाज सड़क पर ही है। मुलायम सिंह जीते, लालू यादव जीते, इन्होंने करोड़ों का संपत्ति बना लिया, हजारों के घर बना लिए, करोड़ों हजारों करोड़ों के मालिक बन गए। बताइए कितने यादव समाज के लोग हैं जो अमीर हुए, जिन्होंने गरीबी रेखा से ऊपर गए हो। आज भी सिर्फ अखिलेश यादव यादव के नाम पर, मुसलमान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, और उनको कहीं ना कहीं अनपढ़ और गवार बनाने का काम कर रहे हैं। जैसे आप देखा गया कि गगन यादव अही रेजिमेंट लेकर जब इटावा पहुंचे तो वहाँ पे जो भी हुआ आपको पता ही है, लेकिन उसमें कहा जा रहा है, यादव समाज कह रहा है कि जब करनी सेना आई थी तो आप लोग उस समय कुछ नहीं बोले। करनी सेना पूरा यूपी में आके तलवार भाजी, मतलब बहुत कुछ हुआ, वहाँ पे लाखों लोग आए, लेकिन अही रेजिमेंट वहाँ पे गया, गगन यादव गए, तो क्यों दिक्कत हो गई? करनी सेना आई थी महाराणा प्रताप के लिए, करनी सेना आई थी भारत के शौर्य के लिए, करनी सेना आई थी उन मुगलों को जो जिनने सबक सिखाया था उनके लिए। करनी सेना किसी पर्टिकुलर आदमी के लिए नहीं आई थी जिसने किसी औरत का हाथ पकड़ लिया, ठीक है। करनी सेना ऐसे चीजों पे नहीं आई थी, करनी सेना ने देश और धर्म के लिए काम किया। करनी सेना ने जब आंदोलन स्टार्ट किया तो वो परमिशन के साथ किया है, सड़क पर ऐसे नहीं किया है। ये आतंकवादियों की तरह, मुझे एक बात बताइए, ये अपने आप को करनी सेना से वो कर रहे हैं। करनी सेना महाराणा प्रताप के लिए लड़ती है, राणा सांगा के लिए लड़ती है, करनी सेना भगत सिंह की आवाज उठाती है, करनी सेना छत्रपति शिवाजी महाराज की आवाज उठाती है, जिन्होंने मुगलों से लड़ाई लड़ी उनके लिए करनी सेना लड़ती है। पर ये किसके लिए लड़ रहे हैं? जिसने किसी औरत का हाथ पकड़ लिया। ये उसके लिए लड़ रहे हैं जिसने आधार कार्ड बदल के कहीं ना कहीं जाके झूठी पर वो किया। या फिर मतलब कि एक बंदा 2 कौड़ी का आदमी आकर के हैं, वो आकर के गोलियां चला देगा पंडितों के गांव में। कितना बड़ा मर्द है भाई ये। तो पूरा एक मतलब गगन यादव की पूरी टीम आई थी अही रेजिमेंट। कौन सी टीम है, कौन सा रेजिमेंट है? उसका रेजिमेंट वहां नहीं पहुंचा जब बच्चों के बलात्कार हो रहे हैं। 3 बच्चियों की, सनातन बच्चियों की, यादव बच्चियों को बलात्कार करके पेड़ों पे लटका दिया, तब ना पहुंचा इसका रेजिमेंट। तब को नहीं पहुंचा इसका रेजिमेंट है। जब इस देश में बलिदान की जरूरत थी, इस देश को सींचा गया भाई साहब। ये इसके बाप का देश है क्या? कितने इसके परिवार में लड़े, कितने समाज के लिए तो आवाज उठा सकता है ना। कैसे गगन यादव इतना बड़ा कांड करेगा? पुलिस कानून है ही नहीं, कोई कानून प्रक्रिया कुछ है ही नहीं। ऐसे तो कोई भी किसी, मैं आपका कालर पकड़ लूंगा, आप तो मुझे गोली मार दोगे। फिर तो हर बंदा हथियार लेके डोलेगा, हर बंदा चाकू तलवार लेके डोलेगा। आज का क्या ट्वीट है उसका? क्या है बताइए? आज क्या ट्वीट है? आज वो सुदामा और जो मैं दोहरा रहा था ना, वही एग्जाम्पल दे रहा है। हाँ कि भाई ये फंस गया, पता है योगी है, उसका लठ है पीछे, घर भी टूटेगा। अगर उन लड़कों के साथ उसका कनेक्शन निकल जाता है तो घर भी टूटेगा। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं, वो संत हैं। वो अपने आप को ठाकुर नहीं कहते, वो अपने आप को राजपूत नहीं कहते, वो अपने आप को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का और हिंदुत्ववादी संत कहते हैं। वो जिस दिन अपने उसमें आ गए तो ये जितने उछल रहे हैं ना, गगन यादव, ये यादव, वो यादव, सबको बंद करके सही से सेट कर देंगे। यादव समाज का कहना है कि जैसे योगी आदित्यनाथ का नारा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे,
हिंदू राष्ट्र की मांग करना, और आप ऐसे अगर हरकतें करोगे, यादव अगर कोई जा रहा है कथावाचक, तो फिर कैसे हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? आपस में ही बढ़ जाएगा। कौन सा व्यक्ति पूछता है तुम्हारा जाति क्या है? किसी ने पूछा आज तक? किसी के घर में जाके छिनरई करोगे तो पूछा ही जाएगा ना। मुझे ये नहीं समझ आ रहा, अखिलेश यादव कह रहे हैं जाति पे बात कर रहे हैं, रामदेव भी इतना बड़ा वो चलाते हैं। क्या हिंदू समाज ने, भारत की जनता ने उनकी जाति को देखकर सामान लेना वो कर दिया क्या? जाति पे अगर आप ये लोग कर रहे हैं तो मैं आप सीधी साथ बता दूं, अखिलेश यादव का इतिहास रहा है इस देश में सिर्फ कहीं ना कहीं दंगे करवाने। अखिलेश यादव ने दो कौम को ज़्यादा लूटा है, एक जाति थी यादव, दूसरा है मजहब मुसलमान। इनके अलावा किसी और को नहीं लूटा। ब्राह्मण की बात करेंगे, ब्राह्मण कल भी सर्वोच्च था, आज भी सर्वोच्च है और परसों भी सर्वोच्च रहेगा। ब्राह्मण ने इस देश के लिए त्याग दिया है, ब्राह्मण ने इस देश के लिए कहीं ना कहीं अपने पूरे समाज और परिवार का कहीं ना वो पूरा त्याग किया है। ब्राह्मण के उसकी बात करते कि ब्राह्मण उस पे दान पे जी रहा है, तो मैं जानकारी के लिए बता दूं अखिलेश यादव, जितनी तुम्हारे पूरे समाज की इनकम नहीं होगी, जितना मुल्ला मस्जिद में अजान में नहीं कमाता होगा, उससे ज़्यादा ब्राह्मण भंडारे में लोगों को खिला देता है। ब्राह्मण के इतिहास को मत देखो, ब्राह्मण वही था जो पहली गोली चलाने वाला स्वतंत्रता का, और ब्राह्मण वही है जो आज भी देश चलाने का काम करता है। तो जैसे अखिलेश यादव का ये भी कहना है कि बड़े बड़े जो है बाबा बागेश्वर, इनका चार्ज इतना ज़्यादा है कि हम उतना एफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो हम अपने समाज के लोग जो कम चार्ज में कथा कह रहे हैं उनको हम बुलाते हैं। देखिए मैं आपको साफ भी बताऊं, यादव कथावाचक बने इससे कोई दिक्कत नहीं है, दलित कथावाचक बने कोई दिक्कत नहीं है, हिंदू में कोई भी बने, हम सब हिंदू को एक भाई मानते हैं। पर कोई गलत जाति बताकर, कोई गलत तरीके से वहाँ पर प्रदर्शन कर किसी तरीके से भगवत गीता का अपमान कर या गलत वहाँ पर संदेश देने का काम करे या बहन और औरतों को छेड़ने का काम करेगा, तो उसको ऐसे ही पटक के मारना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि वहाँ पर जिन लोगों ने मारा उन्होंने सही किया, क्योंकि ये ज़रूरत थी कि ऐसे लोग पाखंडी आगे ना बढ़े, क्योंकि यही पाखंडी होते हैं जो संत और समाज को बदनाम करने का काम करते हैं। ऐसे ही पाखंडी होते हैं जो हिंदू धर्म को बदनाम करने का काम करते हैं और उसके बाद सोशल मीडिया पे चला जाता है कि देखो भारत के संत और महात्मा कैसे कैसे गलत काम करते हैं। उसी का इलाज वहां की जनता ने किया। संत अगर गलत काम करेगा और वो दूसरे तरीके से करेगा तो उसको इलाज देना जरूरी है।